हार्ड चलेंगे का डे नंबर 40 है। तो आज मार्केट एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, जिसके अंदर मॉर्निंग के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम आया, उसके बाद मार्केट के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं, सिर्फ मार्केट के अंदर बड़े बड़े स्पाइक आ रहे हैं और एक कैंडल में स्पाइक आता है और अगले नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही वो स्पाइक ठंडा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको आज का से शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि मार्केट के अंदर कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि अब की बार जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है, तो वो जो एक्सपायरी होएगी वो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ में होएगी, जो कि होएगी वीरवार को। तो आज मार्केट ऑलमोस्ट थोड़ी सी गैप अप खुलने के बाद मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आती है और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करती है। तो जैसे ही मार्केट के अंदर ये ग्रीन कैंडल आ जाती है तो इसका क्या लॉजिक होता है कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ कि क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल आ जाती है मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर बाइंग प्रेशर आ गया है, तो मैं इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर जब भी एक बुल ट्रैप का सेटअप बनता है तो उसके अंदर मार्केट काफ़ी अच्छी खासी गिरती है। और मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया कि मार्केट अगर 47,400 के आसपास उसको ब्रेक करेगा या उसके आसपास कोई भी अगर आपको एन पैटर्न का सेटअप बनता है तो वहाँ पर आप मार्केट को शॉर्ट करने का देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा पैटर्न बन गया था। तो फर्स्ट ट्रेड आज दिन का मैंने इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे लिया था। इसके जो नेक्स्ट रेड कैंडल है उसके हाई का स्टॉप लॉस, और इस ट्रेड के अंदर मार्केट ने मेरे जैसे ही मार्केट ने ट्रिगर करी वैसे मार्केट ने प्रीवियस डे लो से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर मेरा फर्स्ट ट्रेड के अंदर मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस काट दिया। उसके बाद मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे फिर से एक बाइंग का प्रेशर आता है और एक कैंडल देख सकते हैं कैसे एक मार्केट के अंदर कितनी ज़बरदस्त बाइंग की कैंडल बनती है। उसके बाद मैं हमेशा क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक का। तो मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट कैंडल होती है ये वाली कैंडल होती है, कौन सी कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो मार्केट के अंदर जैसे ही नीचे से बाइंग का प्रेशर की कैंडल बन जाती है और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है तो ये तो कन्फर्म हो ही जाता है कि मार्केट के अंदर आज बाइंग का प्रेशर ही रहेगा और जिसने डे लो के आसपास मार्केट को शॉर्ट किया वो बंदा ट्रैप हो चुका है। तो जैसे ही मैं एक पुल बैक का वेट करता हूँ मार्केट के अंदर एक पुल बैक भी आ जाता है, तो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर मैं अपनी फिर से एक एंट्री प्लेस करता हूँ। वो कौन सी एंट्री होती है, वो होती है कॉल ऑप्शन के साइड में एंट्री। और इस ट्रेड के अंदर मैं इसी रेड कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखता हूँ और मार्केट जैसे ये ट्रेड ट्रिगर करा देती है, ऑलमोस्ट मेरा जो ये वाला स्विंग देख रहे हैं आप मार्केट के अंदर, ये स्विंग का मेरा टारगेट होता है। मार्केट सारे टारगेट दे देती है, पर आजकल जो मार्केट चल रही है वो एक लो वॉल्यूम की मार्केट चल रही है, जिसके अंदर होल्ड करना बहुत खतरनाक है थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए। अगर 5 से 10 मिनट अगर आपको ऑप्शन आपको टारगेट दे देता है 1:1 या मैक्सिमम 1:2 अगर आपको मिल रहा है तो आप बुक करके उसको निकल जाइए। अगर आप ज़्यादा लालच करोगे तो इतने खतरनाक मार्केट के अंदर स्पाइक आ रहे हैं तो आपका कोस्ट टू कोस्ट से भी नीचे, स्टॉप लॉस से भी नीचे वो चला जाएगा। तो दूसरा ट्रेड के अंदर मेरा टारगेट आ गया। और तीसरा ट्रेड मार्केट ने जब वापस यहाँ पर एक डे आई वापस मार्केट ने निकाला, काफ़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद एक ही कैंडल के अंदर मार्केट ने सारा मोमेंटम दे दिया। फिर से ये कौन सी कैंडल आती है, ये आती है मार्केट के अंदर एक हैमर कैंडल। तो आपको पता ही होगा जब जब मार्केट डे आई से हैमर बनाती है तो वो क्या इंडिकेट कर देती है, वो करती है कि डे आई पे मार्केट के अंदर सेलर आए हैं। तो फॉर कंफर्मेशन मैं हमेशा क्या वेट करता हूँ, एक पुल बैक की मैं हमेशा जरूर वेट करता हूँ। तो मार्केट के अंदर अगली कैंडल ही कौन सी कैंडल होती है, एक पुल बैक कैंडल होती है जो कि होती है ग्रीन कैंडल। तो मैं इसी ग्रीन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस इसी ग्रीन कैंडल के लो के मैं ऊपर एक पुट ऑप्शंस के अंदर एंट्री प्लान करता हूं। इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट मेरा पुट ऑप्शंस के अंदर टारगेट दे देती है। तो इस ट्रेड के अंदर मार्केट जैसे मैं टारगेट दे देती है 1:1 मैं बुक कर लेता हूं। और आज मैंने सिर्फ सारे ट्रेड एक ही लोट के अंदर लिए और डे का जो फर्स्ट ट्रेड था उसके अंदर मेरा ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। और उसके बाद जो भी मार्केट के अंदर ट्रेड बने उसके अंदर किसी के अंदर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, किसी के अंदर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मैं लोट इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, जो बड़े बिग प्लेयर है, वो मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जिस करके ये अब बड़े बड़े स्पाइक देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप लोग एक सेफ ट्रेडर हो तो आप FNO के अंदर 5 जनवरी तक ट्रेडिंग मत करो, मेरी तो राय यही रहेगी। और डे 41 पे आज डे 40 के ऊपर आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ है टोटल 3 ट्रेड के अंदर 164 रुपये का, जिसके अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट ट्रेड के अंदर एक लोट से अंदर मेरा
ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट ले गई। उसके बाद सेकंड ट्रेड के अंदर टारगेट आ गया और थर्ड ट्रेड के अंदर भी मेरा टारगेट आ गया। तो चलिए अब मैं आपको कल का एनालिसिस वीडियो शुरू कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक्सेल शीट पे भी दिखा देता हूँ कि ऑलमोस्ट अपना जो चैलेंज है वो प्रॉफिट में आ गया है। आई होप कि मैं ये चैलेंज अच्छा खासा प्रॉफिट से कंप्लीट कर पाऊँ। तो जैसे आप देख सकते हैं मार्केट एक नो ट्रेडिंग जोन के अंदर है, जिसके अंदर ऑप्शन सेलर अपने दबा के पोजीशन बना के बैठा है, जिसके ऊपर वो 48,000 के ऊपर की कॉले शॉर्ट करके बैठा है। और मार्केट के अंदर आपको पता ही होगा कि जब प्रीवियस वीक के अंदर मार्केट के अंदर ऊपर नीचे का मार्केट ने दोनों साइड का ट्रेंड दिया था, तो नीचे का जो फर्स्ट स्विंग है वो है 47,000 के आसपास, जो ऊपर का मार्केट का स्विंग है वो है 48,000 के आसपास। और आज मार्केट ने एक नया और स्विंग बनाया हुआ है 47,400 से लेकर 47,500 का। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और अगर कल मार्केट 47,000 जो आज का मार्केट का हाई है 840 का हाई निकालती है, तो फर्स्ट ट्रेड आप एक यहाँ पर ले सकते हैं। पर आप लोगों को एक पुल बैक का वेट जरूर करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर एग्रेसिव एंट्री बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। अगर मार्केट के अंदर आपका स्पाइक लग के मार्केट के अंदर नीचे आ गया, तो आपका ऑप्शन कम से कम 100 से 150 रुपये आपकी एंट्री प्राइस से नीचे आ जाता है उसी सेम कैंडल के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो आप एक एंड पैटर्न का वेट करने के बाद यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन खुलती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो आपको एक इस स्विंग के नीचे मार्केट को शॉर्ट करना है। इसके बीच में मार्केट के आप कोई भी ट्रेड लोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि मार्केट क्या पता आपको यहाँ पर 47,600 का ब्रेकडाउन दिखाए और उस अगली टिक में मार्केट अपसाइड आ जाए। या फिर अगर आप 47,800 850 के बाद कोई एंट्री प्लान करो, मार्केट टिक लगाए वापस से इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाए, तो इससे बढ़िया आप एक सबसे पहले पुल बैक का वेट करना और उस पुल बैक का जो भी हाई होगा उसके ऊपर एंट्री लेना, और जो उसका पुल बैक के लो का स्टॉप लॉस होगा वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो फ्लैट खुलने के बाद आप इस हाई के ऊपर एक पुल बैक के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर जो 47,400 का लेवल है उसके ब्रेकडाउन के नीचे आप वापस एक पुल बैक के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है 47,500 से लेकर 400 के आसपास, तो आपको फिर से एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना और बिना पुल बैक के बिना मार्केट के अंदर एंट्री मत बनाना, क्योंकि मार्केट अगली कैंडल के अंदर ही नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ सकती है। और जो कल आपका सेलिंग साइड का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका 47,000 का रहेगा, उसके बाद आप एक या दो लोट उसके अंदर होल्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको गैप डाउन का सिनेरियो भी बता दिया। और अगर कल मार्केट हल्की फुल्की गैप अप भी खुलती है और यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट 48,000 का लेवल निकालती है, तो फिर से आप एक पुल बैक के साथ इस ट्रेड के अंदर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैलेंज की सीरीज़ और मेरे डेली एनालिसिस आपको लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसका बेल ऑप्शन दबाना मत भूलना, क्योंकि आजकल मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, दोस्तों का शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक अच्छी खासी वीडियो में। जय हिंद।